वेलकम टू केवी क्लासेस। चलिए, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्पेकुलेशन के बारे में एंड स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए तो देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन इन्वॉल्व परचेज ऑफ असेट लाइक शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन दोनों में क्या होता है, असेट का परचेज होता है लाइक शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। Traditionally, investment is distinct from speculation with respect to three factors। अब देखिए भाई, इन्वेस्टमेंट अपना स्पेकुलेशन से क्यों डिफर्ड होता है। रिस्क, कैपिटल गेन एंड टाइम पीरियड, इन तीनों के जो फैक्टर्स हैं वो भाई तीनों के तीनों फैक्टर डिफर होते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के। चलिए तो देखिए, स्पेकुलेशन इज अबाउट टेकिंग अप द बिजनेस रिस्क इन द होप ऑफ अचीविंग शॉर्ट टर्म गेन। तो देखिए, जो स्पेकुलेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से किया जाता है, शॉर्ट टर्म गेन के पर्पज से, कि भाई शॉर्ट टर्म गेन होगा और हम उसे क्या करेंगे, उसे इन्वेस्टमेंट जहां पर हमने किया है उसमें से हम पैसा वापस निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 10 रुपीज के। चलिए आज मंडे है, फॉर एग्जाम्पल आज हमने खरीदे 10 रुपए के शेयर किसी कंपनी के, और कल सपोज उसका प्राइस 12 रुपए हो जैसे ही होता, तो हम क्या करेंगे, उसे तुरंत के तुरंत सेल कर देंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भाई थोड़ी प्राइस अप होने पे क्या करते हैं, सेल कर देते हैं सिक्योरिटीज का, तो वो होते हैं स्पेकुलेटर। यही अपना स्पेकुलेशन होता है। तो स्पेकुलेशन essentially involve buying and selling activities with the expectation of making a profit from price fluctuation. For example, if a person buys a stock for its dividend, he may be termed as an investor। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने भाई स्टॉक, किसी कंपनी का स्टॉक बाय किया है डिविडेंड के पर्पज से, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टर। इफ he buys with the anticipation of a price rise in the future and the hope of selling it again। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने भाई बाय तो किया है किसी कंपनी का स्टॉक, लेकिन किस पर्पज से, कि भाई उसने सोच रखा कि जैसे इसका प्राइस राइज होगा फ्यूचर में, वो उसे क्या कर देगा, दोबारा सेल कर देगा। तो ही वुड बी टर्म एज स्पेकुलेटर। तो वो क्या कहलाएगा, स्पेकुलेटर। The dividend line between speculation and investment is very thin because people buy stock for dividend and capital appreciation। तो देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्पेकुलेशन होता है वो क्या होता है, अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे ही थोड़ी सा ही राइज होता है, अगर अपने भाई जो जहां पर भी हमने इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल जिस शेयर में हमने इन्वेस्ट किया, अगर उसका थोड़ी प्राइस राइज हुई तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से सेल कर देंगे। चलिए तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेटर एंड इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है, टाइम हॉरिजन के बेस पर हम देखते हैं कि स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, प्लान फॉर अ लॉन्गर टाइम हॉरिजन। तो देखिए, जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, एक लॉन्गर टाइम के लिए भी प्लान करता है जहां पर भी इन्वेस्ट करता है। होल्डिंग पीरियड में बी फ्रॉम 1 ईयर टू फ्यू ईयर्स। प्लान फॉर स्पेकुलेटर प्लान फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। और देखिए, स्पेकुलेटर जो है वो क्या करता है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है। हिज होल्डिंग पीरियड वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू मंथ्स। और उसका जो होल्डिंग पीरियड होता है सिक्योरिटी, वो क्या फ्यू डेज से कुछ मंथ का ही होता है। रिस्क, तो इन्वेस्टर में देखिए एज्यूम्स मॉडरेट रिस्क। तो इन्वेस्टर में क्या होता है, मॉडरेट रिस्क होता है। एंड स्पेकुलेटर बिलिंग टू अंडरटेक हाई रिस्क। और स्पेकुलेटर क्या करता है, हाई रिस्क बियर करता है। रिटर्न, इन्वेस्टर लाइक टू हैव मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न एसोसिएटेड विद लिमिटेड रिस्क। तो देखिए, जैसे भाई हमने देखा कि इसमें मॉडरेट रिस्क होता है, तो ऐसे उसमें मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न भी होता है इन्वेस्टमेंट में। लाइक टू हैव हाई रिटर्न्स फॉर एज्यूमिंग हाई रिस्क। और देखिए, स्पेकुलेटर में क्या होता है भाई, वो हाई रिस्क लेता है तो उसे हाई रिटर्न भी मिलता है। डिसीजन considers fundamental factors and evaluate the performance of the company रेगुलरली। और देखिए, जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है भाई, कंपनी के जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको रेगुलरली बेस पर इवेल्युएट करता है, चेक करता है कि भाई प्राइस कितना राइज हो रहा है, प्राइस कितना कम हो रहा है, पूरा का पूरा वो इवेल्युएट करेगा। एंड स्पेकुलेटर क्या करेगा, कंसीडर इनसाइड इंफॉर्मेशन, हेयर सेज एंड मार्केट बिहेवियर। और जो स्पेकुलेटर वो क्या करेगा भाई, इनसाइड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फंड्स, यूजेस हिज ऑन फंड्स एंड अवॉइड्स बोरोड फंड। इन्वेस्टर क्या करता है भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम खुद का फंड यूज करता है, वो बोरोड फंड्स को वही ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करता है, कि वो ट्राई करता है कि जितना भी पैसा है वो खुद का लगा पाए, किसी अदर पार्टी से वो या फिर आउटसाइड सोर्सिंग से वो बोरो ना करे।
एंड स्पेकुलेटर क्या करता है, यूजेस बोरोड फंड्स टू सप्लीमेंट हिज पर्सनल रिसोर्सेज। और जो भाई स्पेकुलेटर वो क्या करते हैं, बोरोड फंड का यूज करते हैं, क्योंकि उनका काम ही क्या भाई, फंड लगाया और जैसे ही थोड़ी बहुत राइज हुआ दोबारा सेल कर दिया और भाई वापस पे कर दिया जहां से भी वो कलेक्ट किया था। तो देखिए आई होप आपको स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अगर आप भाई पीडीएफ में नोट्स चाहते हैं सभी, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब